बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी तुहारे सारिਆਂ ਦੇ? ठीक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का, असा भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज मैंने कहा आपको अपनी सराय की सुना दूँ ज़रा। तो आज मैं बना रही थी सुबह ही मिल्क शेक। तकरीबन डेली बन जाता है। फ्रूट अगर रखे हो ना, सेब रखा हो, केला रखा हो। अभी फ़िलहाल आम तो आई नहीं है, तो मैं मैंगो वाली आइसक्रीम लेके आई थी, क्योंकि वो दरख्तों पे देख देख के ना इतना मुंह में पानी आता है, तो वो टेस्ट करने को दिल करता है। लेकिन फ़िलहाल मुल्तान के आमों को ना बहुत ज़्यादा देर है। तकरीबन ये हाँ, अगले जुलाई तक इंशाल्लाह जुलाई तक आ जाएंगे। लेकिन जिस स्पीड से आंधियाँ आ रही हैं ना। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप अंधेरी क्यों बोलती हो, आप आंधी क्यों नहीं बोलती? अच्छा, आंधी ना कोई बहुत ही ज़्यादा उर्दू का ना ऐसे मुश्किल सा लफ्ज़ है। अंधेरी कितना आसान है। अंधेरी खैर सराइकी लफ्ज़ है, और आंधी जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है। खैर वो इतनी स्पीड से अंधेरियाँ डेली, तकरीबन परसों भी आई थी, कल फिर आ गई थी। अभी पिछली मिट्टियाँ समेट रहे होते हैं, फर्नीचर खिड़कियाँ साफ़ कर रहे होते हैं कि अगले दिन माशाल्लाह से हो जाती है। तो खैर बस मैं मिल्क शेक बनाया था सुबह, और सिंपल मैंने ब्रेड का नाश्ता किया था। इतना आज कोई मेरे घर में स्पेशल वाला नाश्ता बना ही नहीं मैं जिसकी वीडियो बना सकती। तो खैर जो अभी मैं बेड मैंने साफ़ किया, बेड शीट्स क्लियर करके, तो फिर दूसरे कामों में लग गई थी, क्योंकि खिड़कियों में आज काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी और मैंने आज अपनी खिड़कियां साफ़ करनी थी। फिर किचन में आ गई थी, और यहाँ पे काफ़ी सारे रखे थे। अच्छा, कुछ डेकोरेशंस, उनमें फूल, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल फूल, उनमें इतनी मिट्टी, इतनी बारीक मिट्टी होती है, नहीं लगता जैसे कोई छनी हुई मिट्टी हो। तो वो डेकोरेशंस के फूलों में इतनी ज़्यादा वो फंसी हुई थी ना, मैंने फिर सारे फूल निकाले हैं और उनको मैंने रख दिए सिंक में। मैंने कहा ये के ऊपर ज़रा पानी पुनी आता रहेगा ना, तो अंदर तक से मिट्टी निकल जाएगी, क्योंकि इनको मसल तो इतना ज़्यादा सकते नहीं है, फिर ये उतरने लग जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि ज़रा ऊपर से पानी गिरता रहेगा तो ये साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, पहले मैं ना आंधी तो ना बस आदत है ना मुझे अंधेरी कहने का। अच्छा, पहले आंधी आती थी ना, तो मैं बड़ा ही, मुझे डिप्रेशन होता था बड़ा ही, क्योंकि हर रोज़ ही डेली इतनी डिटेल में सफाई करनी पड़ती थी, कमर दुख जाती थी। लेकिन जब से मैंने ना कहीं किसी जगह पढ़ा कि जब ये आंधी आती है ना, क्योंकि हमारी ज़मीन पे इतने कोई मुज़िर हशरात होते हैं या ऐसे कोई जर्म्स होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं मरते, जो ज़मीन पे जैसे मौसम बदलता है ना तो ज़मीन पे निकल आते हैं। तो उन मतलब जो हशरात होंगे या फिर जर्म्स होंगे, तो उनको मारने के लिए अल्लाह पाक जब मिट्टी की ज़ोर की आंधियाँ आती हैं ना, और वो आपने देखा होगा अक्सर गोल 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 ऐसा होता है, सर्कल होता है, तो उसमें वो मर जाते हैं, उन पे वो ख़त्म हो जाते हैं, वरना वो इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। तो उस को मारने के लिए अल्लाह पाक ना जब आंधियाँ चलाता है ना, तो वो मर जाते हैं सारे, और जिससे वो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो तब से मैं फिर इसे बुरा भला मैं बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि वो फिर रीज़न ही इतनी सॉलिड है। तो पहले मैं बड़ा ही वो खपती थी सारा दिन के, यार इतनी मिट्टी, अल्लाह पाक हम औरतों पे रहम कर, भी इतनी मिट्टी होती है। लेकिन अभी भी हमारे मुल्तान में डेली का यही हाल है, तकरीबन डेली ही मिट्टी ऐसे चल जाती है शाम को, हर दूसरे तीसरे दिन, और 2-2 दिन तक सफाइयाँ करते रहते हैं कपड़े, क्योंकि उसके बाद खिड़कियाँ बड़ी बड़ी हैं मेरे घर की माशाल्लाह से, वो साफ़ करनी पड़ती हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, ख़ुद के कपड़े धोने पड़ते हैं, तो फर्नीचर भी इतनी फंस जाती है मिट्टी। तो बस फिर वैसे अल्लाह पाक का शुक्र है, जो भी अल्लाह पाक जिस हाल में रखे शुक्र है। अच्छा, किचन का मैंने ऊपर से कर लिया था। मैंने कहा एक ही दफ़ा मैं जब नीचे झाड़ू लगवाऊंगी ना, फिर टाँकी लगवा लूँगी। आज मुझे अपना फ्रीज़र साफ़ करना था। फ्रिज खैर मेरा ये है कि दूसरे तीसरे दिन मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं फेंक देती हूँ, जो
एक दो दिन की हो जाती हैं। आजकल तो ये हाल है गर्मी का। पिछले दिन अंधेरी चली है, सारी रात लाइट नहीं थी, सुबह भी तकरीबन आधा दिन लाइट नहीं थी, और इतना जलील हुए। फ्रिज और फ्रीज़र में जितनी भी चीज़ें रखी थी सारी ख़राब हो गई थी और सारी मुझे फेंकनी पड़ गई थी। फिर मैंने सारी निकाली, उन्हें फेंका। अभी मैं इसकी सारी जो छोटी इसकी डेकोरेशंस है वो मैंने निकाली, तो मैंने कहा इनको पानी में भिगो के रख लेती हूँ, फिर साफ़ कर लेती हूँ। फ्रीज़र को अलबत्ता जो भी चीज़ें थी, सब्जियां थी, वो सारी मैंने निकाल के मैंने कहा चलो ये भी फेंक देती हूँ जो फेंकने वाली हैं, और उसे भी ज़रा साफ़ कर लेती हूँ। वैसे भी ईद थी तो मैंने फ्रीज़र साफ़ करना था, तो आज फिर फ्रीज़र की बारी थी, आज सिर्फ फ्रीज़र पे ही लगी। तो वैसे तो किसी ने मुझे कहा था जब मैं ये फ्रिज लेने लगी थी ना, तो किसी ने कहा था कि ये डीप फ्रोज़र वाला फ्रिज है, मतलब इस पर बर्फ़ सही से जमती नहीं है। ये वैसे ठंडे इलाकों में लोग लें तो लें, आप मुल्तान के लिए ये मौजू नहीं है, आप ना लें, क्योंकि मुल्तान में ज़्यादा गर्मी होती है और ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन मैं ले तो चुकी थी ना, फिर डर भी लगा कि अच्छा ये पता नहीं मेरे साथ गर्मियों में कैसा चलता है, फ्रिज में बर्फ़ जमती है कि नहीं जमती। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का ये इतना साथ दिया ना, बहुत अच्छा काम करता है, और बर्फ़ भी अच्छी खासी जम जाती है, काफ़ी सॉलिड बर्फ़ जमती है। और बस ये है कि इसे पंखे की ज़रूरत पड़ती है। आप जब सारी रात मतलब हो ना, बंद जगह पे सिर्फ ये काम नहीं करता, अलबत्ता ओपन एरिया में ये बहुत अच्छा चलता है। हर चीज़ आराम से आप जितनी चाहे मर्ज़ी रख लें, और बर्फ़ भी बहुत अच्छी जम जाती है। फ्रिज की सारी अरेंजमेंट्स मैंने उतार के उन्हें साफ़ कर लिया था। मैंने इन पे भी मिट्टी उतार दी थी, तो खैर फिर दोबारा आ जाए तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, फिर कर लेंगे। अच्छा, अभी मैं आज बना रही थी डोली रोटी। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में दिखाई थी जब मेरे मेहमान आए थे ना, तो वो मेरे लिए लेके आए थे डोली रोटी। मुझे काफ़ी ज़्यादा फरमाइश भी आई थी कि डोली रोटी की रेसिपी आप बनाएं। वैसे मुझे खुद भी बड़ा शौक़ था कि मैं ना डोली रोटी खुद भी बनाऊं, मुझे आनी चाहिए, क्योंकि ये मैं बनाती नहीं हूँ, मेरा इससे बिल्कुल हाथ ठीक से नहीं है। तो इसकी जो रेसिपी है ऑथेंटिक, वो मैंने पता की, मैंने कहा अच्छा उसी में मैं ट्राई करती हूँ, शायद मुझसे अच्छी बन जाए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि 1 चम्मच चने की दाल ले लें, दालचीनी ले लें और बड़ी इलायची ले लें। इसको आप भिगो के रख दें, ये तकरीबन सारी रात ही भीगी रहे। खैर मैंने इसे सुबह सुबह भिगो दिया था, क्योंकि मेरा इरादा भी सुबह ही बना था। तो वैसे मैंने नीम गर्म पानी से इसे भिगोया था, मैंने कहा चलो ये जल्दी राइस हो जाएगी। चने की दाल, दालचीनी और बड़ी इलायची, इसकी एक अपनी खुशबू होती है जो दालचीनी में, मतलब जब डोली रोटी पकती है ना तो उसमें से आती है। तो इसको वैसे खमीर भी मैं डालूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं कवर करके थोड़ा इसको राइस होने के लिए रख देती हूँ, फिर इसमें खमीर डालूँगी। थोड़ा सा पानी जो है ना वो नीम गर्म हुआ है, मैंने टच किया तो थोड़ा मतलब कम था। अभी मैंने इसमें डाल दिया खमीर, एक आधा से भी थोड़ा चम्मच मैंने इसमें सौंफ का डाला है। तो ये जैसे ज़रा खुशबू होगी, ये ज़रा राइस होगा, फिर मैं इसमें आटा मिक्स कर दूँगी। अच्छा, खमीर बनने के लिए तो मैंने रख दिया था, मैंने उसमें 1 पुड़िया खमीर का डाला है और आधी से भी थोड़ी चम्मच सौंफ का डाल के वो तो मैंने रख दी है। और उसके बाद अच्छा खासा, क्योंकि गर्मी है ना, बहुत जल्दी खमीर पकड़ लेता है। खैर, तो यहाँ पे मैंने डाला 1 कप पानी, और इसमें मैं तकरीबन 1 ही कप इसमें डाल दूँगी चीनी का, और मैं इसे डिज़ोल्व कर लूँगी। वैसे तो उन्होंने कहा था कि पिसी हुई चीनी भी डाल लेना, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि पिसी हुई चीनी भी हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी सी उसमें चंक्स आ जाए, लेकिन ये है कि डिज़ोल्व होगी तो इसी से मैं आटा गूँध लूँगी। जो भी डोली रोटी का मैंने आटा गूँधना है, तो मैंने 1 कप पानी लिया और उसमें मैंने तकरीबन 1 ही कप मैंने ना इसमें चीनी का डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चीनी उसमें शरबत बनाने के लिए रख दी है, मतलब घोल उसका बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं निकालूंगी मैदा मैं यहाँ पे तकरीबन 2 कप ही लूँगी, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, और वैसे भी 1 कप पानी है, तो 2 कप मैदा ही उसमें पानी में सही पकेगा। यहाँ पे आपने चीनी का हिसाब बिल्कुल ठीक रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर चीनी हल्की हुई तो एंड तक हल्की रहेगी, और तेज़ हुई तो फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो नॉर्मल ही रखनी है। 2 कप का हिसाब मैदे का, 1 कप चीनी काफ़ी रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, और इसको मैं अब इस जो चीनी वाला शीरा है ना, इसी के साथ ही गूँधूँगी, और जो खमीर बनाया है उसके साथ गूँधूँगी।
यहाँ पे देखिए 2 कप मैंने मैदा निकाल लिए और जो ख़मीर मैंने बनाने के लिए रखा था ना कटोरी में, चने की दाल थी, एक पुड़िया ख़मीर का था, सौंफ थे, बड़ी इलायची थी, दालचीनी थी। अच्छा, दालचीनी, चने की दाल और सौंफ और बड़ी इलायची, इसकी ना एक एक अपनी एक ना अरोमा होता है, इसकी एक खुशबू होती है जो डोली रोटी में खाते ही आपको ना वो इतनी प्यारी सी एक खुशबू आती है। तो उसके लिए ये करते हैं और ख़मीर भी अच्छा आ जाता है। वैसे पहले तो ख़मीर नहीं डालते थे, वो दाल से इतना अच्छा ख़मीर बन जाता था, लेकिन मैंने डाला है। तो अभी मैं इसको आटा गूँथ लेती हूँ और इसके बाद ये जो शीरा पके बस ये भी इसी में डालूँगी और तकरीबन आधा कप में इसमें घी का भी डालूँगी। फिर इसे गूँथ लूँगी, बड़ा अच्छा सा ना सॉफ्ट, इतना इतना सॉफ्ट होगा ना, इतना सख्त होगा, बस इसे हल्के हाथों से गूँथ लेना है। शीरा हमारा नीम गर्म कर करके ना, मतलब मैं उसमें भी मिक्स कर रही थी, वैसे कटोरी में भी डाल रही थी। मैंने कहा जैसे ही ये थोड़ा सा नीम गर्म होना तो फिर इसे आटा गूँथ दूँगी। इससे आटा मज़ीद और बहुत अच्छा राइस हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छी फुली फुली सी हमारी रोटी बनेगी। तो चीनी, वैसे मैंने जो हिसाब लगाया था उसमें चीनी थोड़ी सी कम थी, मतलब अगर आपने ज़्यादा डालनी हो ना, तो अगर आपने 2 कप मैदा लिए तो आपने 1.5 कप चीनी ली है। मेरे हिसाब से चीनी कम थी, लेकिन अब मैं बना चुकी थी तो मैं अब इसमें से निकाल नहीं सकती थी। लेकिन आप अगर इसी हिसाब से आप बनाए ना, तो आपने ना चीनी 1.5 कप ही लेनी है, 1.5-2 कप ले लेनी है, मतलब इससे ये कि वो अच्छी खासी मीठी रहेगी। अच्छा, ये जो रोटी बनती है ना, ये आप तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ता आराम से इसे कवर करके किसी भी जगह पे रख लें ना, किचन में रख लें या बाहर रख लें या फ्रिज में रख लें, तो रोटी के साथ और सुबह चनों के साथ। हमारे मुल्तान में तो इस रोटी को ना सुबह 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 जो अंदरून मोहल्ला है ना, वहाँ पे डोली रोटी और चने, साथ में सैलड मिलता है, साथ में लस्सी, ये इतने शौक़ से खाई जाती है ना, इतने शौक़ से खाई जाती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और ये जिनकी मज़ेदार होती है ना, वहाँ पे तो बारियाँ लगी होती हैं, मतलब लोग लाइनों में लगे होते हैं और लेने के लिए, जिनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं, मतलब फूली फूली, इसमें जो खोए वाली भी होती हैं, नट्स वाली भी होती हैं, मतलब बहुत अब तो वैराइटीज़ निकल आई हैं। मैं तो अब खैर इतना कभी गई नहीं हूँ ना, लेकिन अब बहुत सी वैराइटीज़ निकल आई हैं। मैंने इसमें खोपरा भी डाला था, मतलब पिसी हुई गिरी भी डाली थी। हाँ, मेरे पास खशखाश नहीं थी, वो इसकी बेस्ट अलामत है। वो इसको ऊपर एक लेयर लगा के फिर इसको फ्राई करते हैं। तो अब मेरे पास खशखाश होगी तो फिर मैं दोबारा इंशाल्लाह ये बनाऊंगी। ये बचपन में मैंने खैर बहुत खाई है, लेकिन अब तो बहुत ही कम। कोई अंदरून शहर से आ रहा हो तो फिर वो लेके आ जाए तो आ जाए, वरना अदरवाइज़ जहाँ पे मैं अब रहती हूँ ना, वहाँ पे ऐसी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं मिलती। अब ये चीज़ें तकरीबन तकरीबन ख़त्म हो रही हैं हमारे अंदरून मुल्तान में, अलबत्ता ये चीज़ें अभी भी हैं और वहाँ पे अभी भी मिलती हैं, अभी बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। तो बस वहाँ पे अगर जाए ना, और वहाँ या फिर वहाँ की कोई रायशी हो तो वो खैर लेके खाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी साइड पे अब ये चीज़ें हम ऐसे घरों में ही रेसिपीज़ पूछ पूछ के, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी पुरानी एक रेसिपी है और ये मतलब किसी किसी को आती है, ये हर बंदे को नहीं आती। तो किसी किसी को आती है जो बहुत ही ज़्यादा इसमें मास्टर होते हैं बनाने में, उनको ये बहुत अच्छे तरीके से बनानी आती है और उनके हाथ में टेस्ट भी बड़ा होता है। मुझे याद है बचपन में मैं अम्मी के साथ जाया करती थी, तो एक घर में ना एक औरत, अक्सर ये काम औरतें करती हैं, घरों में करती हैं और फिर शाम में ये बेचती हैं। तो बच्चे आके ले जाते हैं, लोग लेके अपने घरों में रख लेते हैं 2-3 दिन, चलो एक स्नैक के तौर पे पड़ी रहती है, या चाय के साथ लोग सर्व करते हैं। अब तो लोग चाय के साथ ये सर्व करते हैं। तो वैसे ये काम भी लोग करते हैं, मतलब इसका बिज़नेस भी अच्छा खासा, मेहनत है, ख़र्चा भी है, क्योंकि फ्राइंग में बड़ा तेल लगता है और चीनी लगती है। बस अब जिस लिहाज से चीज़ें महंगी होती जा रही हैं ना, अब घरों में काम करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मतलब जो पहले छोटे छोटे लोग कारोबार करते थे ना, तो अब वो टाइम नहीं रहा। अब चीज़ें इतनी महंगी हो गई है कि वो कहते हैं कि इस चीज़ में ही हम पूरे हो जाते हैं चीज़ें लेने में, और फिर हमारी मेहनत तो कहीं गुम हो जाती है, क्योंकि लेने वाले हैं वो फिर चेक करते हैं, वो इतनी महंगी चीज़ नहीं लेते। तो बस कुछ इस तरह का हिसाब है। खैर,
देखिए अभी अब मेरी रोटी जो है ना वो बड़ी फूली फूली सी बड़ी मज़ेदार सी बन गई थी। मैंने भी काफ़ी सारी बना के रख ली थी और सुबह चाय के साथ मैंने फिर अपने हस्बैंड को दी थी, उन्हें भी बड़ी ही पसंद आई थी। मेरा खैर मीठा थोड़ा सा कम था, वो भी खैर सही है, लेकिन आपने अगर मीठा पूरा करना है ना तो आप इसमें 2 कप ज़रूर डालिएगा चीनी का। चलें जी, आज हमने सिर्फ घर की अच्छी खासी दोबारा से सफाई की है, डोली रोटी बनाई है, चाय के साथ खाइए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ख़ास तौर पे आके आ रही है बकरीद, उसमें ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि गोश्त होता है ना, फिर बाद में ये मीठी चीज़ रखी हुई बड़ी काम आती है, कभी कभी बड़ा दिल करता है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।